देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बीजेपी के अंदर हलचल है, पूरी तरीके से यूं कहे कि अंतरकलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अगर बीजेपी के नेताओं से इस तरह के पूछते हैं कि अंतरकलह किस तरीके से खत्म होगी, तो उनका साफ तौर से कहना होता है कोई अंतरकलह नहीं है, इस केवल विपक्ष के द्वारा बनाई गई हुई बातें हैं। और इस समय मैं केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर खड़े हूं। केशव प्रसाद मौर्य का घर है, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य कल से ठहरे हुए हैं। और कल अगर जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन के अंदर रहते हैं। तो रात को करीबन 8:30 सवा 9 बजे के करीब बीजेपी के जो संगठन मंत्री है BL संतोष उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और मुलाकात लंबी चलती है। उस मुलाकात के दौरान कई मुद्दों को लेकर चर्चा चलती है। अब जहां तक अगर बात किया जाए तो प्रदेश के अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना होता है कि फिलहाल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, तमाम तरीके की बातों को नकार देते हैं। तो उधर विपक्ष इस पर इस तरीके से कटाक्ष करता है कि इस तरीके से दोनों मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों को किनारे कर दिया गया, तमाम तरीके की वहां पर दलीलें दी जाती है। अब देखने वाली बात है कि आज जिस तरीके से चाहे सूबे के मुख्यमंत्री, इंतजार है कि आज की बैठक के बाद क्या कुछ नतीजा निकलता है। यूपी सदन के बाहर से दीपेश भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपेश, लगातार जो खींचतान उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रही है, अटकलें तेज है कि मनमुटाव है क्या, लेकिन जो है वो इस वक्त अपने यूपी सदन से जो है वो यहाँ से रवाना को रखेंगे और सीधे वे राष्ट्रपति भवन के लिए निकल रखेंगे। आपको बता दें कि 9:30 बजे नीति आयोग की बैठक जो है वो राष्ट्रपति भवन में जो कल्चरल सेंटर है वहां पर आयोजित की गई है। उस बैठक में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो यूपी सदन से इस वक्त निकलते हुए आपको नजर आ रखेंगे। पूरा कारकेट जो है वो यूपी सदन से इस वक्त रवाना को रहा है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं आगे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए आपको नजर आ रखेंगे, जो सीधे राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए हैं। आपको जानकारी दें कि राष्ट्रपति भवन में 9वीं जो नीति आयोग की बैठक है वो आयोजित की गई है। उस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इसी बैठक में शिरकत करने के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको जानकारी दें कि आज होने वाली ये बैठक 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो $30 ट्रिलियन करने के उद्देश्य से जो थीम है वो रखी गई है। इसी पर महत्वपूर्ण चर्चा जो है होती हुई नजर आने वाली है। इससे इतर अगर बात की जाए तो राज्यों के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है, रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग के समक्ष रखी जाएगी। उस रिपोर्ट पर फिर चर्चा होगी। इसके साथ साथ कई अन्य मसले हैं, चाहे वो बिजली का हो, स्वास्थ्य का हो, इससे इतर राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय का मसला को, विकसित भारत बनाने को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर, विकसित भारत बनाने को लेकर किस तरह से राज्यों की भूमिका हो सकती है, उस पर कहीं ना कहीं मंथन होता हुआ नजर आने वाला है। ये बात हुई नीति आयोग की बैठक की, लेकिन इससे इतर आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की भी एक बिल्कुल। देखिए दीपेश, एक तरफ नीति आयोग की बैठक है, इसमें कौन कौन शामिल होगा, इंडी के गठबंधन के लोग भी शामिल होंगे, लेकिन सवाल यूपी की राजनीति पर भी है। गणेश लगातार बने हुए हैं। गणेश, देखिए एक तरफ नीति आयोग की बैठक तो है ही, लेकिन उससे इतर जो अलग से मुलाकात होने वाली है, जिसकी संभावना है कि गृह मंत्री शाह और पीएम मोदी से योगी की मुलाकात हो सकती है, क्या संभावनाएं हैं? क्योंकि कल जिस तरह से दोनों डेप्यूटी सीएम फिर बैठक के बजाय दिल्ली पहुंच गए थे, उसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। देखिए, जिस तरीके से आज बीजेपी की प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की जो बैठक है दिल्ली के अंदर, ये बैठक महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के बाद इस तरीके से बीजेपी की पहली बैठक है। अब इस बैठक के दौरान दिल्ली के अंदर जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और जो दोनों प्रदेश के जो दो उप मुख्यमंत्री है, चाहे ब्रजेश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य, ये लोग भी इस बैठक के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जब शाम को ये बैठक होगी, उस बैठक के दौरान ये देखने वाली बात होगी क्या बैठक के पहले या बैठक के बाद क्या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह अलग से कोई मुलाकात करते हैं या अलग से कोई बात होती है कि समीक्षा को लेकर बात होती है? क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के परिणाम आए और परिणाम आने के बाद जिस तरीके से अंतरकलह देखने को मिल रहा है, अंतरकलह जो है वो लगातार देखी जा रही है। दीपेश भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, उनके पास जाना चाहेंगे। दीपेश, देखिए योगी आदित्यनाथ की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है। अगर होती है तो क्या क्या बातें वो सकते हैं उनके सामने? दीपेश,
देखिए, भविष्य के रणनीतियों को लेकर चर्चा होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, संभवतः उस पर भी बातचीत होती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि लगातार कई तरह के कयास जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर लगाए जा रहे हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता कि इस पर कोई बातचीत नहीं होगी, इस पर भी बातचीत होगी, मगर उससे पहले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक होना और उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्रियों का मौजूद रहना, एक बड़ी बैठक, उस पर भी भविष्य को लेकर रणनीति जो है वो बनती हुई नजर आने वाली है। लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या इन दो बैठकों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि चाहे नीति आयोग की बैठक का जिक्र कर लीजिए या फिर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक का जिक्र कर लीजिए, इन दोनों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात जो है वो होती हुई नजर आने वाली है। इससे इतर क्या अलग से किसी विषय को लेकर मुख्यमंत्री की इन दोनों से मुलाकात होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं दीपेश और गणेश, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, अखिलेश और केशव मौर्य की सियासी अदावत अब चरम पर पहुंच गई है। देखिए, दिल्ली दरबार पहुंचे थे केशव मौर्य योगी विरोधी सुर लेकर, वहां पर उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी, लेकिन यहीं पर अखिलेश यादव ने एक और अलग मोर्चा खोल दिया है। इस सियासी मोर्चे के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं, लेकिन इसमें अखिलेश यादव का क्या कुछ फायदा हो सकता है, क्या कुछ उसके राजनीतिक मतलब निकल रहे हैं, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूपी का सियासी पारा हाई, कौन मोहरा कौन वाईफाई। अखिलेश केशव में छिड़ी जुबानी जंग, यूपी में क्यों मची हुड़दंग। कहते हैं सियासत में इतना लिहाज लाजमी है कि किसी मोड़ पर दो शख्सियत टकरा जाएं तो एक दूसरे से नजरें ना फिरनी पड़े, लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही इस लिहाज के पर्दे को गिरा देने पर आमादा हो गए हैं। यही वजह है कि दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहे हैं और एक दूसरे पर चीटाकशी करने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर यूपी में चल रहे सियासी घमासान पर केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते हुए तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, लगता है डबल इंजन वालों के बीच एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है कि दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाना बनाते हुए ऐसा तंज कसा हो। दोनों के बीच वार पलटवार का यह सिलसिला कई दिनों से जारी है। हालांकि राजनीति के हर चाल भांपने वाले और सियासी गलियारों की सरगर्मी को बगैर थर्मामीटर लगाए भांपने वाले नेता ये जानते हैं कि दोनों के बीच जुबानी जंग के पीछे वजह क्या है। बावजूद इसके यूपी की राजनीति में चल रही एक खेमे की नूरा कुश्ती में जिस तरह से अखिलेश चुटकी ले रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य उनके तमाम बयानों पर दूने वेग के साथ पलटवार कर रहे हैं, उसे लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा का बाजार गर्म है। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? यूपी की राजनीति के हर चाल समझने वाला प्रदेश का बच्चा बच्चा ये समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अचानक केशव प्रसाद मौर्य पर इतना रस क्यों ले रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव में सपा के परफॉर्मेंस ने अखिलेश का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को वाईफाई पासवर्ड बताने वाले इस हमले के पीछे उनका जो भी मकसद रहा हो, केशव प्रसाद मौर्य ने फौरन इसका जवाब दिया। उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा राजनीतिक अटैक करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सपा मुखिया यादव अखिलेश और इनका कुनबा पिछड़े दलों और दलितों का कट्टर जन्मजात विरोधी है। सपा का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रही कांग्रेस का मोहरा यादव अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर फिलहाल यूपी में सियासत सीधे तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य होती जा रही है और बताया जा रहा है कि इस बार पलटवार के पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया
अखिलेश यादव का वो बयान है जिसके तहत उन्होंने कहा था कि 100 लाओ सरकार बनाओ, जिस पर एक बार फिर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने दोहराया है, जिसका जवाब देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश देते हुए कहा है कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलत फहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी, कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। बहरहाल यूपी की राजनीति में चल रहे दो नेताओं के बीच इस जुबानी जंग पर यूपी से लेकर दिल्ली तक नजर है। पिछड़ों की राजनीति के ये दो बड़े चेहरे एक दूसरे को कमजोर साबित करने में जुटे हैं, लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियों में व्यस्त हैं। ऐसे में देखना यह है कि दिल्ली में कल बुलाई बैठक के बाद क्या कुछ ऐसा फैसला होगा जो विपक्ष की इस चुटकुला पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।